हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी शाम का वीडियो, गुड इवनिंग। आप सभी का एम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, रीजनिंग की क्लास है, ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है, क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है, उन्हें भी आप लोग देख लें। जो टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का एप्स इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में, ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और आप लोग, मेरा रेफरल कोड है K6RA, इससे आप लोगों को 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आप लोग मेरा कोड यूज करके 5% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको 1 महीने के लिए 236 रुपये और 1 साल के लिए 284 रुपये और 2 साल के लिए 474 रुपये लगेंगे। मेरा सजेस्ट रहेगा आप लोग या तो 2 साल के लिए लीजिए या फिर 1 साल के लिए लीजिए। ठीक है, इसमें आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस एग्ज़ाम, अदर स्टेट ये सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन सब का टेस्ट 26,000 से भी ज़्यादा टेस्टेड अवेलेबल है टेक्स्ट बुक एप्स पे। ठीक है, ये एंड्रॉयड ऐप्स है और 170 प्लस क्लासेस होती है। ओके, ठीक है, हम लोगों ने दिन निकालना सीखे थे, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। डेट 1 मिनट, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, इन सब को जोड़कर बटा में 7 कर देना और रिमाइंडर जो आएगा उसके अनुसार दिन का कोड लिखवाया गया था। जो हम लोग 1 से शुरू किए थे। 1 संडे था, 2 मंडे था मतलब सोमवार, 3 ट्यूसडे था, मंगलवार, 4 वेडनेसडे था, बुधवार, 5 थर्सडे था, बृहस्पतिवार, 6 फ्राइडे था और 0 सैटरडे था। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। अब जैसे कि आप लोगों ने 25 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा निकाल सकते हैं, फाइंड डे। तो 25 प्लस अगस्त के लिए कितना कोड है बोलो? अगस्त के लिए कितना कोड है? 3 प्लस सेंचुरी कोड कितना होगा? 2000 है। 2000 पूरी तरह 400 से कट जाएगा, यानी कि 6 होगा। प्लस डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, सेंचुरी कोड हो गया, 19 साल। और लीप ईयर कितना आएगा? 4 लीप ईयर आएंगे बटे में 7। रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 4 और 9 2 और 5, या फिर इन दोनों को जो 23 और तो 2 होगा। ठीक, तो 6 2 8 8 बटे 7, यानी कि रिमाइंडर 1 आया। 1 का मतलब संडे ना संडे, रिमाइंडर 1 संडे आया है। ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, मंथ कोड याद होना चाहिए। मैं एक बार फिर लिखवा दे रहा हूँ। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3-3 के पेयर में याद करना। ये 144 12 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। इसके लिए 0, 2, 5, फिर 0, 3, 6, फिर 1, 4, 6। 3-3 के पेयर में याद रखना। ये 25 का स्क्वायर होता है। यहाँ से यहाँ तक शुरू करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 0 36 याद रखना और इसको लास्ट में याद रखना 146। अगर लीप ईयर आएगा तो उसमें केवल जनवरी और फरवरी के लिए कोड यूज होंगे। 0 जनवरी के लिए और 3 फरवरी के लिए। यानी कि जनवरी और फरवरी यहाँ 14 है तो यहाँ पे लीप ईयर में 03 होगा। ठीक है, ओके। सेंचुरी कोड के लिए भी मैंने करा दिया है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, फरवरी क्वेश्चन है। फरवरी 1947 में दूसरा सोमवार ठीक है, 1 मिनट। दूसरा सोमवार क्या पड़ेगा? ओके, तो क्या 1 फरवरी 1947 का दिन निकाल सकते हो? 1 प्लस, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, तो फरवरी के लिए कोड होगा 4 प्लस सेंचुरी कोड क्या होगा? 300 रिमाइंडर आ रहा है तो 0 होगा, प्लस 47 साल प्लस 11 लीप ईयर आएंगे तो क्या इसको 7 से भाग दे सकते हैं? 1 5 16 2 रिमाइंडर प्लस 42 5 रिमाइंडर बटे 7। तो क्या 7 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 के लिए क्या है? सैटरडे है, यानी कि शनिवार है। ठीक, तो शनिवार, संडे, मंडे। 1 फरवरी को शनिवार है तो 2 फरवरी को रविवार होगा और 3 फरवरी को मंडे होगा, सोमवार। ठीक, पहला सोमवार 3 फरवरी को पड़ रहा है तो दूसरा कब पड़ेगा? 7 जोड़ देंगे तो 10 फरवरी को दूसरा मंडे पड़ेगा। बोलो, 10 फरवरी को दूसरा मंडे पड़ेगा। ठीक है, हमने अगर एग्ज़ाम में दिया रहेगा फरवरी 1947 में दूसरा सोमवार या तीसरा सोमवार या कोई भी दिन पूछ ले तो हम लोग 1 फरवरी 1947 को निकाल लेंगे। अगर वो 16 तारीख को पूछता तो 16 फरवरी लिखते, बट यहाँ पर दूसरा सोमवार पूछा है तो 1 फरवरी को देखेंगे कौन सा डेट पड़ा है। तो हमारा डेट आ रहा है, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, लीप ईयर बटे में 7। इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 0 के लिए डे कोड कितना है? तो सैटरडे, यानी कि शनिवार है। ये आपको पहले वीडियो में दिया जा चुका है। इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें
संडे, मंडे, ट्यूसडे सबका कोड दिया हुआ है। एक बार जो लोग नहीं देखे हैं वे लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब ये वाला वीडियो समझ में पूरी तरह आएगा। ठीक है, ओके। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 0 के लिए शनिवार है, तो संडे, मंडे 3 फरवरी को मंडे पड़ेगा। पहला मंडे 3 फरवरी को पड़ेगा और दूसरा मंडे 10 फरवरी को पड़ेगा। कोई भी, जैसे कि 3 तारीख को कोई डे है, वही सेम डे 7 दिन बाद आता है, 7 दिन बाद आएगा, यानी कि 10 तारीख को। फिर वो आएगा 17 तारीख को, सेम डे वही आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मंडे है तो 10 तारीख को भी मंडे होगा, 17 तारीख को भी मंडे होगा, फिर 24 तारीख को भी मंडे होगा और 24, 7, 31 तारीख को भी मंडे होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ओके। जैसे कि एक और सवाल लेते हैं। ये सब आपको PDF मिल जाएगा हमारे टीचमिंट ऐप्स पे। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, इंस्टॉल कर लें। और रीजनिंग के लिए हमारा रेफरल कोड है, क्लासरूम कोड है, वो आपको फर्स्ट स्क्रीन शो पर दिखा रहा होगा, 7468161660। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग के लिए रेफरल कोड है। ओके, इसका PDF आपको वहीं मिलेगा। जैसे मई 1892 में तीसरा शुक्रवार को क्या तारीख होगा? ओके, तो हम लोग 1 मई 1892 निकाल सकते हैं। 1 प्लस मई के लिए कोड कितना होगा? 2। सेंचुरी कोड कितना होगा? 200। रिमाइंडर 1800 में 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 200 आएगा, उसके लिए 2 कोड है। ठीक है, 92 साल है। और इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 2 और 3, 23। ठीक है, 1 मिनट। ओके, और इसको सभी को जोड़कर 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 23 और 5, 28। इसका तो 0 हो गया। फिर इसमें भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 92 में 7 से भाग करेंगे तो एक बार में 2, 22, 21, 3 बार में, यानी कि 22 में से 21 गया 2, 1। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। 1 के लिए कितना कोड है? संडे है। 1 के लिए संडे है। ठीक है, तो 6 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा। ओके, पूछा है तीसरा, तो क्या 14 जोड़ देंगे? सॉरी, यहाँ 20 होगा, 22 नहीं होगा, 20 होगा। यानी कि 20 मई को
तीसरा शुक्रवार पड़ेगा। जैसे कि 6 तारीख को पहला फ्राइडे आया, सॉरी 1 मिनट, अगले पेज में लेता हूँ, अगले पेज में बताता हूँ। 6 तारीख को फ्राइडे आया है तो 7 जोड़ेंगे तो 13 तारीख को भी फ्राइडे आएगा। और इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो 20 तारीख को फ्राइडे आएगा। यानी कि 1 फ्राइडे, 2 फ्राइडे, 3 फ्राइडे, ये तीसरा फ्राइडे है। बोलो, समझ में आया? जो नहीं आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे 89 100 391 पे व्हाट्सएप करना। ओके, ताकि मैं ठीक से बता सकूं कि कहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं है और कहाँ पे समझ में आया। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल लिखते हैं। 1988 के अगस्त महीने की किस तारीख को शुक्रवार पड़ेगा? ठीक है, तो समझ लो पहली शुक्रवार पूछा है। 1 अगस्त 1988 निकाल सकते हो क्या? 1 प्लस अगस्त के लिए 3 है, प्लस 1900 में 400 से भाग देंगे तो 300 रिमाइंडर बचेगा, तो 300 के लिए सेंचुरी कोड होगा 0, प्लस 88 साल है, प्लस और इसमें आपको 22 लीप ईयर आया है। ठीक, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 4 और 22 4 26, 26 21 5, प्लस इसमें करते हैं तो 1 18 4, यानी कि रिमाइंडर 2 आएगा। 9 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि शेषफल 2 आएगा। 2 के लिए कितना है? 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे होगा। ठीक, 3 के लिए ट्यूसडे होगा, 6 के लिए फ्राइडे होगा, 6 तारीख को फ्राइडे होगा। ठीक है, ओके। अब दिन निकाल सकते हो किस महीने में कौन सा दिन पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो महीना 30 दिन का है, 30 दिन का है, उस महीने में 5 सोमवार पड़ा है, तो महीने का पहला दिन क्या होगा? बताओ।
तो अगर महीना 29 दिन का हो तो इसमें 1 तारीख को जो आएगा वो 5 बार होगा, 5 बार होगा। अगर महीना 30 दिन का हो तो उसमें 1 और 2 ये दोनों 5 बार होंगे। अगर महीना 31 दिन का हो, 1 और 2 और 3 तारीख वाले दिन 5 बार होंगे। तो महीना 30 दिन का है, यानी कि 1 और 2 5 बार है, यानी कि 2 तारीख को मंडे पड़ा है या फिर 1 तारीख को मंडे पड़ा है। ठीक है, हम कह नहीं सकते, या तो मंडे 1 तारीख से शुरू होता होगा या फिर संडे से भी शुरू होगा, तो 2 तारीख वाले दिन भी 5 बार आएंगे। तो ऑप्शन में आपको दोनों डेट नहीं दिए रहेंगे, कोई एक ठो दिया रहेगा, या तो संडे दिया रहेगा या तो मंडे दिया रहेगा। ठीक है, पहला दिन अगर पूछा है तो मान लेते हैं कि 2 तारीख को मंडे था, तो 1 तारीख को संडे होगा। ठीक, और 1 तारीख को मंडे था, तब भी दिन महीने में 5 बार ही आएंगे। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, संडे और मंडे। ठीक, कैलेंडर देखना 1 से 30 तक, उसमें देखना 1 और 2 तारीख वाले दिन ही 5 बार आते हैं, और 31 तारीख वाले दिनों में 1 और 3 दिन वाले 5 बार आते हैं। जैसे कि 3 तारीख को अगर पड़ा होगा तो ये लास्ट में जाएगा, 7/10, 7/17, 7/24, 7/31, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5। कहने का मतलब कि ये 5 बार आएगा। तो 1 तारीख वाला भी 5 बार आएगा, 2 तारीख वाला भी 5 बार आएगा, 3 तारीख वाला भी 5 बार आएगा, 31 दिन वाले महीने में। ठीक है, इतना बात क्लियर। एक बार वीडियो को फिर से बैक करके रिप्ले करना, अगर समझ में नहीं आए 1-2 बार देखना, तभी समझ में नहीं आया तो मुझे SMS कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक टाइप ये आता है कि मान लो लीप ईयर है, लीप ईयर है 366 दिन का, और 1 जनवरी को मंगलवार है, मंगलवार है। ठीक, 1 तारीख को मंगलवार है, तो उस साल कितने बुधवार आएंगे? आएंगे कहने का मतलब हुआ कि लीप ईयर है, लीप ईयर है 366 दिन, यानी कि 52 वीक प्लस 2 दिन, यही तो होता है। 366 को 7 से भाग देंगे तो 52 और शेषफल 2 आएगा, यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, ओके। इन 2 दिन में 1 तारीख से अगर शुरू हुआ है तो 52 बुधवार आए हैं, और इन 2 दिन में 1 बुधवार आया है,
कैसे? 52 सप्ताह में तो मंगलवार से सोमवार तक पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक, मंगलवार से सोमवार तक पूरी तरह 52 सप्ताह में खत्म हो गया। अब नया जो 1 तारीख चला होगा वह मंगलवार आया होगा, ट्यूसडे। फिर 2 तारीख जो नया आया हो, मतलब दूसरा दिन जो आया होगा, उस सप्ताह का दूसरा दिन वो वेडनेसडे चला होगा। ठीक, सोचो 366 दिन में 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन आते हैं। 52 सप्ताह का मतलब कि 52 दिन, हर दिन 52 बार आया है। बचा है 2 दिन। तो हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर कैलेंडर में जो 1 जनवरी शुरू होता है उसके आगे वाले दिन पे जाकर ख़त्म होता है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जिस दिन 1 जनवरी शुरू होगा वही 31 दिसंबर का दिन होगा। और लीप ईयर में क्या होता है, 1 जनवरी को जो दिन शुरू होगा वो 30 दिसंबर के दिन बराबर होगा। यानी कि 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो एक दिन आगे होगा, 1 जनवरी वाले दिन से एक दिन आगे होगा। यानी कि मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या पड़ा होगा, बुधवार पड़ा होगा। तो 52 सप्ताह तो हमारा 52 बुधवार हो गया, लेकिन जो 31 दिसंबर का है वो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बोलो तो क्या 53 बुधवार आएगा? लीप ईयर में बुधवार 53 आएंगे। अगर और कोई दिन पूछा होता जैसे बृहस्पतिवार तो 52 बार आता, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन निकलकर सामने आ रहे हैं, इसीलिए पूछेगा तो इसी 2 दिन को पूछेगा, नहीं तो इसको चेंज करना पड़ता। 1 जनवरी को बृहस्पतिवार होता तब ऐसा पूछ सकता था कि शुक्रवार कितने आएंगे। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ? ओके। अगर एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, 2 तारीख को, किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 2 तारीख को रविवार है तो 9 तारीख को भी रविवार होगा। 9, 7, 16 तारीख को भी रविवार होगा। ठीक, 16, 7, 23 तारीख को भी रविवार होगा। और 23, 7, 30 तारीख को भी रविवार होगा। 30 तारीख को रविवार होगा तो 31 तारीख को सोमवार होगा। ठीक, या फिर यहाँ पे 3 तारीख को जो डेट पड़ेगा वही 31 तारीख को भी पड़ेगा। 1 तारीख को जो पड़ेगा वो 29 तारीख को पड़ेगा। 2 तारीख को जो पड़ेगा, लास्ट का बता रहा हूँ, 30 तारीख को पड़ेगा। 3 तारीख को जो पड़ेगा वो 31 तारीख को पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ भी याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। मैं कल वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, सुबह में ही बना दूंगा और उसको अपलोड करूंगा दोपहर में। ठीक है, और मैथ का भी वीडियो बहुत लेट हो चुका है तो इसका भी कोशिश करूंगा कल बनाने के लिए दोपहर में, और शाम को अपलोड करूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।